इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। अंदर हमें नजर आ रहा है, फिर भी आज हमने जो एमओयू साइन किया है, एमओयू साइन का हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जब हम विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ करके कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो 2047 के अंदर हम आज वो पिलर्स खड़े करेंगे। आने वाले समय के अंदर उन पिलरों के ऊपर कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और फिर उन्हीं पिलरों के ऊपर ये विकसित हरियाणा मजबूत नजर आएगा। हमें उस तरफ बढ़ने की जरूरत है, उस तरफ जाने की जरूरत है, उसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। अभी हम कुछ विषयों की बात करें। मेरे ख्याल से ये 2014 से पहले सोच से भी दूर का विषय था। आयुष्मान भारत, चिरायु एक पिलर है, एक विशेष वर्ग में जाकर के उनके जीवन को बदलने का काम किया, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। परंतु ये विचार आया, उस विचार को अमली जामा पहनाया और आज उसकी चर्चा है। आज वो एक मजबूत पिलर के रूप में खड़ा हुआ है। कई करोड़ों लोग आज उससे सुरक्षित हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव उससे आया है। चर्चा भी करते हैं, हम भी देखते हैं। इस प्रकार से हम कोई ऐसे पिलर्स खड़े कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक और विषय को आगे बढ़ाया। 2014 से पहले हम देखते थे कि हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी का पीने का मटका रख करके लेकर के आती थी घर में। आज बदल गया, नहीं दिखाई दे रहा। एक वो पिलर था, पिलर के रूप में खड़ा हुआ, उसका कहीं ना कहीं सोच थी और वो सोच को अमली जामा पहनाया। हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया, उसको धरातल पर उतारने का काम किया, उसको सोचा, सोच करके उसको खड़ा किया और फिर हर घर तक वो योजना गई। अगर हम हरियाणा के अंदर भी बात करें, लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा रहती थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। हर दल करता था, हर व्यक्ति बोलता था, व्यक्ति तो नहीं बोलता था, व्यक्ति तो बोलता था कि हमें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, मांग करता था वो, परंतु नहीं मिल पा रही थी। उसके ऊपर सोचा नहीं गया, उसके ऊपर विचार नहीं आया, अभी ये होगा कैसे। ये विचार यहीं से आया। हमारा गांव जगमग गांव, और देखते देखते आज हरियाणा प्रदेश के 6000 गांव, 6500 गांव में से 6000 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे। उसको अमली जामा पहना दिया। ये विचार किया गया, सोचा गया कि ऐसे वो परिवार जिन परिवारों में आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर ही नहीं था और वो कल्पना से परे की थी, उन तक नहीं पहुंच सकता था, ये प्रधानमंत्री जी का एक विचार आया कि हमारी माताएं बहनें, बरसात पड़ती है,
खाना बनाने का सामान भी गिल्ला हो जाता है। गिल्ला हो जाता है तो परिवार को तो भोजन देना ही है, बच्चों को भी देना है। उस माता के ऊपर क्या बीतती है कि जब वो धुएं में बैठ करके किस प्रकार से फूंक मार मार करके वो एक एक चपाती बना करके बच्चों को देती है। परंतु विचार आया कि ऐसे परिवारों को, नहीं तो आपके सामने है क्या स्थितियां थी, पूरा वातावरण बदला है। बदल करके लोगों के जीवन को सुगम सरल करने का काम किया है, उसकी एक समस्या का समाधान किया है। स्वच्छता को लेकर के बड़ी छोटी बात है। क्या स्थिति थी, कोई लंबा समय भी नहीं है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये विचार आया, प्रधानमंत्री जी लाल किला से इसकी चर्चा करते हैं और जिन लोगों की कल्पना नहीं है वो उसका मजाक भी करते हैं। इससे कितना बड़ा एक आम व्यक्ति के जीवन में बदलाव होगा, वो मजाक भी करते हैं उसका, परंतु उनकी कल्पना नहीं थी, उनकी शायद सोच भी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं। उन्होंने जो शौचालय बना करके दिए हैं, इज्जत घर, एक बड़ा बदलाव किया है। आम व्यक्ति के जीवन के अंदर हर योजना ने एक बड़ा बदलाव किया है और लोगों को महसूस हुआ है। और यही शासन होता है। शासन यही होता है कि जब हम मिलकर के उस दिशा में काम करें और लोग कहें कि नहीं ये सरकार मेरी है, उसको लगना चाहिए कि सरकार मेरी है, यही शासन है। नहीं तो समय तो काटते थे, ये सोच करके काटते थे भी 5 साल के बाद तो मैंने बदल जाना है, दूसरा आएगा। परंतु अब बदलाव नहीं लोग चाहते। आप देख रहे हैं, लोग बदलाव नहीं चाह रहे, लोग काम चाह रहे हैं। हमारे सामने है, हमने आज MOU साइन किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम जो हमने जिन जिन विषयों के ऊपर आज भी बहुत सारी, मैंने कहा है कि 2047 का विजन संकल्प हमारे सामने है। हमने हरियाणा को गति से भी और लोगों के जीवन को सरल करते हुए इसको आगे बढ़ना है। स्लो भी नहीं चल सकते क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, समय कोई लंबा नहीं है। 2026, 2047 हमारे पास 15-16 साल का समय है। 16 साल का, 21 साल का, 21 साल का समय है। लंबा समय नहीं है, देखते ही देखते निकल जाएगा। हम जो भी जिस भी विषय को पकड़ें या जिस विषय के ऊपर हमारे ध्यान में आए कि हम क्या कर सकते हैं और लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए। अभी एक विचार आया, कितनी चर्चा रहती थी कि वही तहसील के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये चर्चा रहती थी। आखिर ये विचार आया कि इसको फेसलेस कर दो, व्यक्ति को जानी ना पड़े तहसील में उसको फेसलेस करो। और वो बढ़ गया आगे। पूरे प्रदेश में आज फेसलेस रजिस्ट्री हो रही है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने जब फोटो तरवाएगा, साइन करने जाना है, साइन करेगा, तुरंत प्रिंट से रजिस्ट्री उसके हाथ में आ जाएगी। निकल कर साइन करते उसके हाथ में रजिस्ट्री आ जाएगी, घर चला जाएगा, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा का पूरा टाइम तय कर दिया। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बीच IPAC ऑफिस पहुंची है ममता बनर्जी, और जहां IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड की गई है। आपको बताने चले कि छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, और जहां वित्तीय अनियमितता मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर CM
ममता बनर्जी पहुंची हैं। तो आपको बता दें कि ईडी रेड के बीच ममता बनर्जी का अचानक से दौरा जो है वो कई तरीके से इससे सियासी हलचल जहां तेज हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि आईपीएसी के ऑफिस पहुंची है ममता बनर्जी, और जहां ईडी की कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी ऑफिस पहुंची, और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि आईपीएसी प्रमुख प्रदीप जैन के ऑफिस पर ईडी की टीम पहुंची है, और जहां ईडी की रेड की गई तो वहीं छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वित्तीय अनियमितता मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, और जहां आईपीएसी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड की गई, और इसी दौरान ममता बनर्जी उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। और जहां आपको बता दें कि ईडी की रेड के बीच ममता बनर्जी का अचानक से यह दौरा हुआ, जहां आपको यह जानकारी देते चले कि आईपीएसी प्रमुख प्रदीप जैन जो है उनके ऑफिस और घर दोनों पर ईडी की रेड की खबरें सामने आई हैं। जहां आपको बता दें कि ईडी की टीम पूरी वहां पहुंची हुई है, और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड हुई है। उनके घर के साथ साथ उनके ऑफिस पर भी ईडी की ओर से छापेमारी की गई, जहां छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन से मिलने के लिए ममता बनर्जी भी पहुंची हुई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश दिया गया है, जहां 1000 साल से अधिक आस्था उनकी ओर से यह बताया गया। जहां आपको बता दें आगे उन्होंने यह भी कहा कि 1026 के अतिक्रमण के बाद भी आस्था नहीं टूटी। तो आपको बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आस्था पर अधिक संदेश दिया गया, जहां आपको बताते चले कि सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास है 1000 साल के बाद भी पूरे तरीके से अडिग है। ये संदेश उनकी ओर से दिया गया है। सोमनाथ वही मंदिर है जिस पर मुगल आक्रांताओं की ओर से न जाने कितनी बार अतिक्रमण और आक्रमण किया गया, लेकिन इस मंदिर को जस से तस भी नहीं कर पाए। और जहां आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जहां ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक उनकी ओर से किया गया है। और जहां आपको बता दें कि इसके बाद उनकी ओर से संदेश दिया गया समस्त भारतवासियों को। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर 1000 सालों के बाद भी अभी भी पूरे तरीके से अडिग है। अब खबर लखनऊ से है, जहां नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई, और इससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। जहां जानकारी यह भी देती चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार और शिकायतकर्ता अभय सिंह को नोटिस जारी किया है, और उनसे जवाब भी मांगा गया। तो वहीं नेहा सिंह राठौर का पुलिस पूछताछ में शामिल होने के निर्देश उनको दिए गए हैं, और जहां उन्होंने 19 जनवरी को जांच में शामिल होने की तारीख तय की है। तो वहीं आपको यह जानकारी देते चले कि इससे पहले उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई थी, और जहां हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान करता है। तो वहीं आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मार्ग प्रशस्त भी करता है। अब खबर अमेठी जिले से है, जहां जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुरेश पासी ने एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें मुस्लिम वोटरों की कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई सुरेश पासी ने साफ किया है कि वे कभी मस्जिद नहीं जाते और ना ही जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के घर वोट मांगने भी वे नहीं जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां विकास मॉडल हाल ही में सुर्खियों में आ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि विधान परिषद समिति के सदस्यों ने पिछले 18 महीनों में हुए बदलावों और सुधारों का प्रस्तुतिकरण देकर प्रशंसा की। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देने की वार मेमोरियल और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण करने के बाद समिति ने दिव्यांशु पटेल नगर को विशेष सम्मान से नवाजा है, जहां सदस्यों ने यह भी कहा कि नगर आयुक्त के निरंतर प्रयासों और योजनाओं की वजह से शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। शहर में साफ सफाई, सड़क, पार्क और बुनियादी सुविधाओं में सुधार को देखकर समिति उत्साहित और बेहद ही जो है आपको बता दें कि उनकी ओर से प्रशंसा की गई और जहां आदर्श मॉडल के रूप में उन्हें मान्यता भी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना प्रभाव रखने वाले कद्दावर बाहुबली ब्राह्मण नेता राजन तिवारी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात को सियासी हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां आपको बता दें कि राजन तिवारी की सपा से यह मुलाकात आगामी चुनावों को लेकर गठबंधन और रणनीति पर भी संभावित चर्चा के रूप में देखी जा रही है और जहां राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात सपा के ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाना के लिए भी जो है की गई है, जहां रणनीति का एक बेहद ही अहम हिस्सा भी हो सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।